सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद है कि तुम सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और सनाओ कि सेहत कैसी आ सर्दी का जड़ा जोर आ सा तकरीबन वो अज 3-4 दिन तो उस तरह का नहीं रहा। बहरहाल शाम टाइम जड़ा वो बहुत शदीद जड़ी है सर्दी पाई जल्दी और दिन टाइम थोड़ा जिहा इसका जड़ा एक रवाबत आ वो थोड़ा जिहा कम आ। बस दफ़ा ऐसा भी है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। दुआ के अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल बारिश देवा और बारिश का नज़ूल जोड़ा वो इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि बारिशा ना होने की वजह तो मौसमियाती तब्दीली के नाल बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां वो चेंज हो जुलदियां और बहुत सारिया बीमारियां जड़ियां वो एक माहौल को अपनी लपेट चा के बहरहाल दुआ के अल्लाह पाक असा लोगों के गुनाह माफ़ करो और अपना खास करम जोड़ा है वो असा करा। जी ये प्रोग्राम पहाड़ी प्रोग्राम नारा दी इच्छा हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक पेश किए जुलदा और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसी यानी तफरीहाती यानी चीज़ां भी शेयर किए जुलदियां तुस्ती अपनी पसंद के गीत पहाड़ी गीत और तुसां दे मैसेज जोड़े असां कॉल सेंटर ता आए दे होन असीं वो भी पढ़गा और तुस्ती राय भी जानना चाहते हैं। ज़रूर है पर वो प्रोग्राम जोड़ा तुसीं दिखो और सुनो और अपनी राय जरूर असांगो भेजो। ने अपने अज दे मौजू की तरफ आई जेड़ा मौजू है वो कामयाब जिंदगी गुजारने वास्ते जेड़े चंद असूल न उन्हां दा असीं तुसां नाल गलबात करसां कि अमूमन ऐसा होता है कि कामयाब आदमी असंगो दिक्का यानी उसको बड़ा असंगो उसका रश्क आंदा होता लेकिन उस कामयाबी के पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होंदे न जिन्हां वास्ते उसकी हिम्मत जिहड़ी आ ओह कर फरमा होंदी है यानी कोई भी चीज़ हिम्मत बर्दाश्त और जज्बे तो बगैर कदे भी हासिल नहीं की जा सकती। सब तो पहले तुसां नाल गल करसां कि कामयाब जिंदगी गुजारने वास्ते हमेशा जेह्ड़े इंसान दे दिमाग च जेह्ड़े न चंद असूल होने चाहिए यानी हमेशा मस्बत सोच होनी चाहिए और बड़ी सोच रखनी चाहिए एतदाल दे नाल टुरना चाहिए और अपनी हमेशा नाकामी को जेह्ड़ा इंसान तस्लीम करा ना तो उस तो बाद ही उसको जेह्ड़ी आ ओह कामयाबी मिलदी आ। अज दा कम्म जेह्ड़ा ओह अज ही दे दिन विच करना चाहिए और अपने ख्यालात को मुनफरिद रखना चाहिए। मस्बत रवैया कोशिश करनी है कि मस्बत रवैया असा अपनाना और खुद तक यकीन रखना और सीखते रहना और सीखने के नाल नाल यानी अगा असा सुन निकलना हर हाल च। कामयाब जिंदगी और असां दा किरदार जोड़ा बुनियादी तौर पर असां दी आदत एक मजमू और एक कहावत था कि एक सच बोसो ता एक अमल कट सो और एक अमल बोसो ता एक आदत कट सो और एक आदत बोसो अगर एक किरदार तुसी कट सो और किरदार जदों तुसी उसको बो और किस्मत फिर तुसी कट सो यानी आदत जिहड़ियां न असां दी जिंदगी में ताकतवर अमल दा दर्जा रखती है कि कि वो एक गैर महसूस तरीके नाल असां दे किरदार दा असरअंदाज हो रही होंदी है और आदत सीखनी और भलाई भी जा सकती है लेकिन जदीद नफसियाती रिसर्च के मुताबिक जिंदगी में जो कुछ भी असीं करते हैं इसमें 95% का इनसार जिहड़ा होंदा वो इंसान दियां आदतां होंदा और एक और रिसर्च के मुताबिक भी
चीज़ दसेगी कि असां दा 90% नॉर्मल रवैया जिहड़ा होंदा ना वो असदी आदत मुश्तमिल होंदा यानी असीं अपने अंदर जिस कदर बर्दाश्त पैदा करसां जिस कदर असीं अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करसां बर्दाश्त पैदा करसां असीं किसी भी चीज़ को पाने वास्ते उसे खास मकसद दा तयन फिर तां कर सकदा और कामयाब लोग अपनी जिहड़ी आदत जिहड़ियां उंदियां आदतां होंदियां न वो बहुत ही अच्छियां रखदन और जब नाकाम लोग जिहड़ियां बुरी आदतां दा फिर शिकार हो जलदन और इन्हीं बुरी आदतां दे नाल नाल फिर इंसान को जिंदगी गुजारनी जिहड़ी आ ओह इंतहाई मुश्किल हो जलदी है और जदों इंसान अपनी आदतां विच वसी असूल ना अपना सी तां उसको कदम जिहड़ा ओह नाकामी फिर मिलसी मायूसी मिलसी क्योंकि अगर वो अपने आप को सब तो आला बरतर समझसी तां मेरे ख्याल च अपने नाल खुद भी बेवकूफ़ी कर रहा होंदा हमेशा अपना तयन जिहड़ा अपनी जिहड़ा मंजिल है जिहड़ी अपने तुसदा जिहड़ा मकासद उसको एक खास मंजिल तक रखो और उसके पीछे तुसां को जदोजहद करनी चाहिए और इसके बरक्स अगर बुरी आदत अपना असीं कोई भी चीज़ हासिल करने की कोशिश करसां तां मेरे ख्याल है कदे भी वो हासिल नहीं हो सकती मगर इन आदत नाल जिहड़ियां बुरियां आदतां असां सुना अपने अंदर शामिल कीती दियां अपने आप को सब तो आला समझना अपनी नाकामी को तस्लीम ना करना और अपना रवैया जिहड़ा वो मनफी रखना मुस्बत रवैया ना रखना और असीं जिहड़ियां आदतां भी अपने आप पे पास आईयां नहीं असां दी मौजूदा जिंदगी फिर इन्हीं आदतां दा असां को संबर यानी मिलसी यानी असां दे मुस्तकबल और म्यारे जिंदगी दा जिहड़ा इन्हिसार है वो असां दी आदतां दा ही होसी और गल कर रहे असें कि दर हकीकत असीं जो कुछ भी करते हैं वो किसी आदत का नतीजा होता यानी असीं जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं इसमें सबसे बड़ी रुकावट जिहड़ी होंदी है वो साडी आदत होंदी है आदतां होंदियां अगर असीं कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को बाज ऐसियां चीज़ां ऐसी आदत जिहड़ियां होंदियां उन्हां को तर करना इंतहाई जिहड़ा ओह जरूर यानी जरूरी हो सी और मसलन देर मेहनत तो असीं जी चुराने हैं काम में बहुत ले तो लाल करना जल्दी फैसला ना करना गैर मुस्तकिल मिजाज होना और ज़्यादा टीवी देखना बिला वजह मोबाइल तक बिजी रहना और कामयाबी वास्ते अपने आप को इन आदत के बजाय अच्छी आदत जिहड़ियां न असां को अपनाना हो सकदी यानी कामयाब होने वास्ते ईमानदार होना जरूरी है मशहूर रिसर्च स्कॉलर यानी डॉक्टर थॉमस स्टैनली सुन कामयाबी की वजूहत विच ईमानदारी को देखो वो लोग एक नॉन मुस्लिम असीं तो मुसलमान असां दे अंदर तां ईमानदारी जिहड़ी आ ओह सब तो ज्यादा होनी चाहिदी आ यानी उस भी अपनी रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ असां को दसी कि ईमानदारी जिहड़ी है कामयाब होने वास्ते सारे फहरिस्त है यानी कामयाबी खुसूसन माली कामयाबी की सब तो बड़ी वजह ईमानदारी और असां दे हाँ बदकिस्मती नाल अक्सरियत जिहड़ी है वो बददियानती है जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन फरमाया कि सच्ची और ईमानदार ताजर को आखिरत विच नबियां जैसी सफात और शहीदां दी रफाकत जिहड़ी है वो नसीब हो सी यानी एक नॉन मुस्लिम सुन डॉक्टर थॉमस सुन ये चीज़ अपनी रिसर्च तो अखज की थी कि ईमानदारी जिहड़ी आ वो कामयाबी दी सब तो पहली जिहड़ी आ उस जिहड़ी आ और असीं तब तक किसी भी कामयाबी को उस वक्त तक कबूल ना कर सकते जब तक असां दे अंदर जिहड़ी आ ईमानदारी जिहड़ी आ वो ना हो सी यानी हर उस चीज़ को असीं अपने दिल नाल कबूल कर सा क्या आया इस विच असीं नाकामी है या इस विच कामयाबी है जिस तरह असां मेहनत अगर नहीं कीती बदनियानती दी बहुत सारी सूरतां मसलन कम तोलना कम नापना अच्छी चीज़ कहेगा खराब चीज़ किसी को दे देना और बदनियानती जिहड़ी है कदे भी छुपका नहीं रहिंदी है अज नहीं तां कल हर हाले रोजे मेशर वो पकड़े जुलदी है बल्कि दुनिया के अंदर भी इंसान अगर मुसलसल बदयानती किसी नाल करता तो लोगों का एतबार जिहड़ा उस तो उठ चलता और बदयानती की बुनियाद झूठ अमूमन कदे भी जिहड़ा वो झूठा नहीं हो सकता और ये सिर्फ एक गुनाह कबीरा बल्कि इससे और भी बहुत सारे नुकसान हैं इस तो फर्द की सारी जिहड़ी ईमानदारी को मशकूक होगा रह जुलदी और अगर फर्द को जिंदगी के एक शोबे विच झूठ बोलना पेवा तो दूसरे शोबियां विच भी उसको मुसलसल यानी एक झूठ पिछे उसको 100 झूठ बोलना पैसी यानी झूठ कदे भी छुपका नहीं रहता और जदों एक बार पकड़िया चलता तो फर्द ही फिर हर चीज़ चाहे वो फिर ठीक भी कर रहा होंदा या उसकी बदयानती नहीं भी होती लेकिन वो मशकूक होगा रह जुलदी है झूठ को छुपाने वास्ते यानी बहुत सारे झूठ बोलने पैने और असीं लोगों को धोखा देने और अपने आप को स्मार्ट और होशियार महसूस करते हैं इसके अलावा ताकत और कंट्रोल का एहसास भी महसूस करते हैं मगर दर हकीकत है कि इन्हां चीज़ों का एहसास बिल्कुल दुनिया तक जिहड़े ने आरज़ू होगा रह जुलदा और जदों झूठ असां दा पकड़िया जुलदा तो असां दी हर चीज़ जिहड़ी है फिर तबाह होगा रह जुलदी है अगर असीं दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहने हैं तो ईमानदार असां को सब तो पहले बनना और फिर कामयाबी वास्ते बहुत सारे जदों असीं अपने आप को
ਇਮਾਨਤਦਾਰ ਕਰਸਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜੁਲਸਨ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਫਤਾ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ यानी शुक्रगुजारी का हुक्म देता कि शुक्रगुजारी आज दे नाल शुक्रगुजारी जदों तुसीं कर सकदा अल्लाह ताला तुसां दी शुक्रगुजारी तुसां दी नीयत देखा अल्लाह ताला तुसां दी सोच तो भी बढ़गा फिर देंदा यानी शुक्रगुजारी एक ऐसी नियामत है कि अल्लाह पाक आखते हैं कि जड़ा इंसान बड़ी शुक्रगुजारी करसी मैं उसको अपनी नियामतां तो ज्यादा यानी उसी तरफ में अपनी नियामतां पैसा ये दर हकीकत शुक्रगुजारी दर हकीकत एहसास का ना और ये जबान तो नहीं बल्कि असां दे अमल तो सामने आती है एहसासात अमल नाल पैदा होने साडे ज़हन में शुक्रगुजारी दा ये तसव्वुर जड़ा बैठिया कि 100 दफा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना या अगर किसी से हाल पूछा तो जवाब में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए यानी ये जड़ा शकर आ सॉरी शुक्र है जड़ा महसूस होवा या ना होवा सिर्फ तस्बीह जड़ी पढ़ के नहीं या जवाब में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के देना शुक्र नहीं बल्कि शुक्रगुजारी का मतलब है कि अल्लाह ताला सुन जो कुछ भी देता वो अल्लाह ताला दी राह विच इस्तेमाल होवा और जिंदगी विच अल्लाह ताला दे वादे दे मुताबिक यानी इंसान को शुक्रगुजार को करने वाले को मिल रहा होता और शुक्रगुजारी का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि अल्लाह यानी जिस चीज़ के वास्ते असीं शुक्र अदा कर रहे होने तो वो असांको हासिल भी हो जुलदी है अपने रब की नियमतां का शुक्र अदा करने वास्ते उन नियमतां की फहरिस्त बनानी चाहिए जिन्हां वास्ते असीं अपने आप रब्बे करीम सुन यानी असांको बहुत सारी नियमतां नवाजिया जिन्हां वास्ते असीं रब करीम के शुक्र गुजार हाँ यानी मसलन असां दी बेनाई आ समात आ देखने वास्ते असांको अल्लाह ताला सुन अखियां दित्तियां सुनने वास्ते असांको कान देते समात अगर किसी दी महरूम है तो तुसीं खुद सोचो कि उसको कोई आवाज़ भी फिर सुनाई नहीं देती और अगर किसी दी बेनाई नहीं तो नाउजुबिल्ला की उस दुनिया दा यानी अल्लाह ताला दी बनाई हुई दुनिया ही नहीं देखी और दुआ कि कदे भी किसी दी बेनाई जिहड़ी है अल्लाह ताला ना कहनन और जिहड़े लोग बेनाई तो महरूम हैं और जिहड़े बच्चे बेनाई तो महरूम हैं अल्लाह ताला उन्हां को शफा देवा बहुत सारियां ऐसियां जिंदगी दे अंदर ऐसे लोग मिले ऐसे बच्चे मिले बच्चियां मिलियां जिन्हां दी स्पेशल जिहड़े बच्चे होने जिन्हां दी शायद कुव्वत समात नहीं या उन्होंने बेनाई बिल्कुल नहीं या वो जुबान तो बिल्कुल बोल चाल नहीं कर रहे लेकिन ये उन्होंने लोगों को लो पूछो जेड़े लोग इन्होंने आमता तो महरूम हैं यानी फिर अच्छी सेहत आ चलना फिरना दौड़ना अच्छी तालीम छोटी या बड़ी कामयाबी और मामूली और गैर मामूली यानी खुशहाली वगैरह करना यानी कामयाब लोगों की भी एक अहम खूबी है कि वो सब्र कर दें जिहड़ियां चीज़ां तेजी नाल यानी उन्हां दी तरफ उन्हां दे इंतजार विच होणियां और उन्हां को मिलगा रहणियां बाज़ औकात बेहतरीन चीज़ जिहड़ी उसका सिर्फ इंतजार करना पैंदा और ऐसे मौके तक कुछ ना कुछ अहम तरीन भी करना होता जिहड़े लोग जिस चीज़ को नहीं समझते और कोशिश करते रहते हैं और हालात को हमेशा खराब कर छोड़ते हैं और सब्र करने वाले तो मराद ये नहीं कि असी अखियां बंद कर गा हाथ रखा और पुर उम्मीद होगा इंतजार करते रहा इंतजार जिहड़ा वो बामकसद होना चाहिए और नई मालूमात इकट्ठी करने और मुनासिब मनसूबाबंदी का मुश्तमिल होना चाहिए यानी कोई भी काम काज करने वास्ते असां को मेहनत करनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए सिर्फ हाथ रख का कामयाबी को नहीं देखना चाहिए बल्कि तुसी जितनी पहले ऐसा जिक्र किया कि जितनी उसके अंदर गुड़ पास हो जितना अच्छा उसके अंदर अमल पास हो उतना ही तुसी उसकी फसल यानी कटसो ये नई मालूमात इकट्ठी करने मुनासिब जी मनसूबाबंदी जी कामयाबी के असूलों तो मुश्तमिल है और अगर असी सबर ना कर और बेसबरी का मुजाहरा कर अं अपने आप को नाकामी का सामना करना पैसी और गुरूर हैरस और लालच जी सब तो नाकामी की सब तो बड़ी वजूहत हैं और फर्द यानी जल्द तो जल्द जड़ा वो कामयाब होना चाहता जबकि कामयाबी सिर्फ सबर मांगती है और एक गल लाजमी याद रखो कि कोई भी मकसद जड़ा हो जल्द हासिल कदे भी नहीं होता किसी अहम मंजिल की तरफ कोई शॉर्टकट नहीं होता बल्कि सबर करना पैंदा और इंशाअल्लाह जो असीं सबर करते हैं तो असां को मंजिल बहुत जल्द मिल जुलदी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कि खुदा उसके नाल जिसने सबर किया और दूसरी जगह फिर इरशाद फरमाया कि जिसने सबर किया वो कामयाब हुआ यानी असां को जो कुछ भी हो दूसरे को भी देवा और लोगों को भी इस विच नहीं शरीक करना ये सिर्फ मादी चीज़ां ही नहीं होनियां बल्कि लोगों को अपना वक्त देना मुस्कुराहट देना किसी की गल को गौर नाल सुनना और अपने आइडिया नाल यानी किसी दूसरे को अच्छी राय देना किसी दूसरे को अपनी खुशियां में शामिल करना ताकि वो भी इस फायदा यानी उसको भी कोई फायदा पहुंच सके और बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला सुन जिहड़ियां नियमतां असां को दी दित्तियां अल्लाह ताला दा इरशाद आ कि जो कुछ भी देना इस विच
गुना या कम अज कम इस तो भी कई गुना इंसान को दुनिया विच भी में दे छोड़दा लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला दी रजा वास्ते ही हर चीज कीती जुला ना कि बदले वास्ते यानी नमूद और नमाश और वाह वाह वास्ते हरगिज कदे भी कोई चीज नहीं करनी चाहिए यानी देते वक्त असां दा रवैया ये होना चाहिए कि ਅਸੀਂ सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते दूसरिਆਂ ਦੀ असां को मदद करनी चाहिए और इसके बदले किसी चीज ਦੀ ਤੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ जो कुछ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बढ़ रही ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ शायद वो असां दी जिंदगी फिर बढ़ रही होंदी है कामयाबी हासिल करना अगर असीं चाहते हैं तो कामयाब लोग जेड़े लोगों को कामयाब होने में मदद करनी चाहिए और खुशहाली चाहते हैं तो दूसरों को खुशहाल होने में असां को भी खुश होना चाहिए और कामयाबी वास्ते खतरा मोल लेना लाजुम और मलजूम है कि कोई अहम और बड़ी कामयाबी रिस्क तो बगैर कदे भी हासिल नहीं हो सकती अगर असी अजीम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो असी अपने आप को असां को बहादुर बनना हो सी और खौफ तो बगैर कोई फर्द जिहड़ा वो कदे भी बहादुर नहीं हो सकता बहादुरी उस वक्त हो सी जदों असी अपने आप को बिला खौफ कर सा और मगर उसके बावजूद असी अमली इकदामात भी नाल नाल कर सा बहादुर जरूर बन सा मगर बेखौफ ना नहीं बढ़ना चाहिए और बेवकूफ़ी और बहादुरी जी है इस विच फर्क है कि बहादुरी में असी हालात का अच्छी तरह जायजा कहते हैं और तमाम मालूमात असी इकट्ठी करते हैं और फिर खौफ के अंदर ही असी एक अमली कदम जोड़ा उठाने और हमाकत में असी हालात का जायजा नहीं कहते हैं बल्कि तैयारी नहीं करते हैं और अमली इकदामात उठा कहते हैं दूसरा फर्क ये है कि असी बेवकूफ़ को खतरे बेवकूफ़ जदों बन जुलते हैं तो उसको शायद इस खतरे का इलम नहीं होता कि जदों बहादुर फर्द का खतरा जड़ा उसको पूरा इस चीज़ का एक बहादुर बंदे को इलम होता कि इस कामयाबी के राह में मुझे किहड़ियां हाल रुकावट आ सकती हैं और मैं इन्हां तो किस तरह गुजरना चाहे वह सब्र करके गुजरना चाहे वह बर्दाश्त करके गुजरना चाहे वह एतदाल पसंदी नाल गुजरना या फिर मैं जल्दबाजी करनी है यानी लोग बहादुर तो नहीं होंगे बल्कि खौफजदा हो जुलदन और अक्सर औकात जी खौफ नहीं मालूम होता वो सोचते कि शायद हालात और चीज़ा खराब हो जुलन उस तो अलावा बेइज्जती और तौहीन का खौफ भी वो ज्यादा रखते हैं यानी नाकामी की सूरत में शर्मिंदगी का खौफ तो जिहड़ा होंदा वो जरूर होंदा अगर असां कामयाब होना तो नाकामी का सामना असां को हर हाल में फिर करना पैसी यानी इस चीज़ तो असां को वाज़ेह सबक मिलता है कि जो कुछ असां सीखिया फिर उसकी बुनियाद का नए सिरे नाल असां काम जिहड़ा वो शुरू करना और कमज़ोर यानी कमज़ोर लोग बाज़ दफ़ा कदे भी किसी चीज़ को जिहड़ा बड़े ताकत नाल बड़े हौसले नाल कदे भी नहीं थम सकते यानी उन्होंने अंदर जिहड़ा है हमेशा खौफ सुन बहुत सारिया चीज़ा जड़ियां उनके अंदर रुकावट पैदा करके छोड़ी दियां होंदियां और जबकि कामयाबी की बुनियादी खासियत जी है कि उसको सब तो पहले बहादुर बनना चाहिए और उन्होंने लोगों में शामिल हो जुड़ना चाहिए जिन्हें सुन खतरात बहुत सारे मोल के और कामयाबियां जड़ियां कदम ब कदम हासिल कीतियां असां दे हालात असां दी कामयाबी और नाकामी असां दे आदत का नतीजा होंदा और ये इंतहाई खुशकिस्मती है कि आदतों को बनाना या ख़त्म करना असां दे इख्तियार में आ आदत की वजह तो कोई काम खुदकार और आसान हो जाता और अच्छी आदत यह है कि तमाम आदत सीखियां जा सकती हैं उमूमन एक रही आदत को अपनाने वास्ते यानी 21 या 40 दिन लगते हैं इसी वास्ते आख्या जल्दा कि अगर आदत किसी चीज़ की पानी है तो मुसलसल उसको 40 दिन तक करो फिर उस चीज़ तो जदों तुसी बगावत कर सो इधर उधर हो सो तो तुसां दी एक आदत बनी दी होसी और उसको तुसी वक्त दा जिहड़ा वो अदा कर सकते हो अगर असीं अपनी जिंदगी में मौसर और कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी आदत को सब तो पहले असां बेहतर बनाना और अगर इन आदत को अपनी ज़ात का हिस्सा असां बढ़ा के ता ये मौसर और बाहमी ताल्लुकात ते काबिल असां को बढ़ा देंदी और इनके जरिए असीं जिहड़ी आ वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं अपने तबाहकुन रवैयों और पुरानी आदत को नई और पुरअसर और खुशकुन आदत में तब्दील कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात को लामहदूद जिहड़ा असीं वो हमेशा तो यानी कर सकते हैं यानी ये जिहड़ियां चीज़ां असीं ये आदत एक गमंडन और आदत सीखने वास्ते और आदत को अपनाने वास्ते और उसको मौसर अंदाज बयान करने वास्ते यानी असी बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिन्हां दा असी बखूबी मुताला जिहड़ा वो कर सकते हैं और इन्हें ही आदत को असी अपनी जिंदगी विच लाया अमल बढ़ागा बहुत कुछ यानी सीख सकते हैं अच्छी आदत बनाने वास्ते सब तो पहले असां को अपना रवैया जिहड़ा वो मस्बत रखना पैसी और बुरी आदत
को छुड़ाने वास्ते असें अंगो अपने वास्ते यानी नाकामी जिहड़ी ओह हमेशा तो तस्लीम करनी पैसी और फिर गौर करना पैसी कि असें हुण किहड़ियां ऐसियां आदत अपने अंदर पैदा कीतियां कि जिंदी वजह तो असां हमेशा तो यानी बहुत सारियां आदतां जड़ियां नो असां सुना हमेशा वास्ते यानी तर कर छुड़ियां और इन्हां जड़ियां आदत को असां तर कर छोड़िया शायद क्या आया उनकी वजह तो असां को यानी एक कामयाबी मिलती है या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होंदा कि असीं बुरियां आदतां को कहने मुसलसल कामयाबी की तरफ चल रहे होने अपने आप को समझते हैं अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करते हैं अपने अंदर बर्दाश्त नहीं पैदा करते हैं और फिर असी कामयाब होने की कोशिश करते हैं और असी फिर कदे भी कामयाब यानी ना हो सकते और आखते ना कि नाउमीद शख्स का एक अच्छा मौका हमेशा गुमा छोड़ता और पुर उम्मीद इंसान परेशानी में विच भी रास्ता जड़ा तलाश करता सलाहियतां काबिलियतां और हर इंसान में यकसा होंगे अगर कोई अपने अंदर छुपी सलाहियतां को हिकमत और तदबीर नाल काम विच कहना ता कामयाबी उसके कदमां दी धूल बन जल्दी है और इंसान अपनी फितरती सलाहियतों तो फायदा ना उठाने वाले और नया आइडियाज नई सोच तो बगैर जिंदगी गुजारने वाले कामयाबी दी चाशनी तो हमेशा जड़े है ना वो महरूम होकर रह जुलदन इन्हां फितरी सलाहियतों तो फायदा उठाने वास्ते और नई आइडियाज और नए सोच जड़ी आ उस तो बगैर जिंदगी गुजारने वाले कामयाबी दी चाशनी तो हमेशा आखिया जुलदा कि महरूम रह जुलदन और कामयाबी और नाकामी दे बीच जड़े खलीज हाइलन ओ असां दी आदतां असां दी आदतां मुनहसरन यानी असीं अपने वास्ते कामयाबी और नाकामी जड़ी आ खुद तस्लीम करने हैं अंग्रेजी ते मशहूर शायर जिस तरह पहले जिक्र किया यानी इसके अंदर भी कह रहे हैं कि ड्राइडन सुन 300 साल पहले आख्या कि यानी पहले असीं अपनी आदतां को संवारते हैं फिर असीं आदतां जड़ियां बढ़ा रहे होने हैं बस साइंसदानां दा भी ख्याल है कि असीं इंसान की तरक्की कामयाबी विच जेह्ड़ा सब तो बड़ा जोर जिस चीज़ का किरदार उसकी अपनी शख्सी आदत यानी 95% लोगों की आदत ही उनकी कामयाबी की राज होनी कामयाब इंसान की जिंदगी भी आदतों का तकरार नहीं होता बल्कि एक वो आइडियल लोगों के अमल को मजबूती नालों पकड़ के और एक गिरफ्त उस यानी कामयाब मकसद मंजिल तक उन्होंने फिर पहुंचा जुलते और दूसरे लफ्जों में असीं इन्हों को यूं ही आख सकते हैं कि जिस तरह असां ज़ाहरी शख्सियत यानी कपड़े नाल मुज़य्यन होकर रहती है बिल्कुल इसी तरह कामयाबी वास्ते भी खूबसूरत जड़ा लिबास आ यानी वो भी जरूरी है कामयाब लोगों को देखना और पुर उन्हें दा रश करना आसान है मगर उन्हें दी आदतों को अपनाना उन्हें तो सबक हासिल करना जड़ा वो इंतहाई मुश्किल है इस निज़ाम में शामिल लोगों की आदतां भी काबिल तकलीद होनियां अगर कोई चाहवा दा कि वो कामयाब लोगों में अपना शुमार करावा दा लाजमी इन आदतों को इन तरीकों को अपनी जिंदगी विच लाना हो सी और ये गल ज़हन नशीन रखनी पैसी कि मुगो हारा हाल च अगा बढ़ना और इसके नाल नाकामी के खौफ को भी जहन तो बाहर करना हो सी और नाकामी कामयाबी दा ही एक जुज़ अगर नाकामी है तो कल कामयाबी भी मिल सी अगर आज कोई मसला ये मुश्किल दरपेश आ कल आसानी भी हो सी और कामयाब लोगों की आदत का खासा ये होता है कि वो अपने अमल तो अपने जहन को तरबियत देने और अपनी सोचों को इस कदर मजबूत करके देन कि उन्होंने नाकामी का साया जड़ा वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता उन्होंने दा हर मनफी चीज़ विच ही जड़ा वो मुस्बत पहलू नज़र आ रहा होंदा और वो किसी झूरी दी तरह इस तो कामयाबी का नुस्खा जड़ा वो तलाश करके देन और फिर ही इन आदत को अपने मकसद के असूल वास्ते यानी मजबूत बढ़ा रही होने और यह मजबूती उन्होंने कामयाबी की तरफ बढ़ते कदमों को बिजली दी यानी तेज़ी फराम करती है जिससे जो अपनी मंजिल तक जल्द अज जल्द यानी पहुंच जुलते हैं एक गल जो नाकामी की जड़ समझी जुलती हो है कि किसी और किसी यानी किसी और यानी अपने हर काम में किसी की मदाखलत या दूसरे के काम में यानी मदाखलत पैदा कर छुना याद रखो कि अगर अपने आप के अंदर नमाया कम करने वास्ते जज्बा पैदा किया था किसी भी चीज़ को ज़ाती तौर पर कदे भी ना कहना खुद को एक नो आमोज ख्याल रखो और नए और छूते प्रोजेक्टा का काम करो और ऐसे और मनफी और ला यानी कमा विच अपना वक्त ज़ाया कदे भी ना करो जिन्हों का असा को जिंदगी में कोई मुस्बत जड़ा वो फायदा नहीं और नजर ना और अपने काम में इस कदर मेहनत करनी चाहिए कि उसको अपना जुज जड़ा वो लाजमी बढ़ाओ यानी एक तीन डब्बे वाला अपने ठेले तो रेडी वाला अपने फ्रूटों तो जिस तरह मोहब्बत करता ना इन्हें सजागा खूबसूरत बनाकर रखता इसी तरह
अपने आप को भी अपनी जान यानी अपने काम में अपनी जान खपा दो और कामयाब लोगों की फहरिस्त में जिहड़ी चीज़ को रोशन सामने करके रखती है वो आए अपने माथे तो दर्द होना उन्होंने मदद करना उन्होंने नाल मुहब्बत नाल पेश आना और उन्होंने मदद करना भाईचारगी का रवैया अपनाना और गैर अखलाकी रवैया का माजरत ख्वाह होना अंदाज और ऐसे अंदाज अख्तियार करना कि अपने हाथ और ज़ुबान नाल दूसरे को नुकसान पहुंचाना और गैर इखलाकी रवैया ता हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि माजरत करनी चाहिए और अल्लाह पाक ने इंसान को गलबे वास्ते अकल और गौर करने की सलाहियत नाल माला माल फरमाया और इंसान तब बहुत खुशकिस्मत अशरफुल मखलूकात है कि उसको सोच समझ देती उसको दिमाग देता उसको सुनने की सलाहियत देती उसको दिखने की सलाहियत देती उसको सोचे फिक्र करने दी फिर इंसान के अंदर शायद चंद आदात ही ऐसियां उसने अपने वास्ते बढ़ाई और इंसान के इख्तियार में वो अपने आप को बदल भी सकता वो माशरती ईमान और लोगों नाल उठता बैठता दिन को उसको हज़ारा लोग मिल रहे होते हैं लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी कर दें कोई सोच समझ नहीं आते नहीं जो मेरा नुकता नजर आ वही ही ठीक है लेकिन इंसान का पाला अच्छे लोगों नाल भी पैंदा बुरे लोगों नाल भी पैंदा लेकिन उस तो चाहिए कि इंसान सबक सीखा ना कि बुरे लोगों नाल मिल बैठ का गैर इखलाकी इकदार जोड़े वो अपना के ना मनफी रवैया जोड़ा वो अपनावा दूसरे की किरदार का कीचड़ उछाला यानी ये जड़ियां चीज़ां जड़ियां अपनी जिंदगी के अंदर खत्म ना कर सकता कामयाबी जी कदे भी मुमकिन नहीं और हमेशा मायूसी का फिर इंसान को सामना करना पैसी जो मायूसी कुफरा यानी कामयाब लोगों की फेरिस्त है कि जी चीज़ अपने आप को आप यानी अपने आप को रोशन करा वो अपने मातेदा का हमदर्द होना जरूरी है उस नाल मुहब्बत नाल पेश आना अपनी इखलाकी इकदार उससे मस्बत होने चाहिए और अल्लाह पाक ने इंसान को यानी गलबे वास्ते अकल और गौर करने की सलाहियत तो माला माल फरमाया और इन्होंने सारिया चीज़ों का गौर फिक्र करने तो बाद एक लम्हे वास्ते सोचा कि वो कि ऐसिया सलाहियत जिन्हों की कामयाबी वास्ते वो यानी उसके अंदर जरूरी हैं और इन्हों को अपनाना चाहिए और इन्हीं कामों को बचना चाहिए जोड़े अपने आप को यानी नाकाम इंसान बनाने ता यानी महसूर होगा रहे होना यानी कामयाबी वास्ते बहुत सारिया गल्लां असां कीतियां और असां कोशिश करनी है कि कामयाब होने वास्ते किहड़ियां ऐसियां चीज़ां कि जिहड़ियां करनियां हर हाल विच जरूरी हैं और अगर असीं इन्हां चीज़ों को अपनी जिंदगी च बरोकार न लासां अपनी जिंदगी विच इन्हां आदात को सामने न लासां तां फिर बहुत ही मुश्किल है यानी आला मकासद उसते और बुलंद सोच होनी चाहिए लाशऊरी ख्वाहिशात असूल होना चाहिए अमल ता संगो तवज्जो जड़ी है वो हमेशा तो मरकूज रखनी चाहिए और कदे भी जड़ी है हिम्मत संगो नहीं हारनी चाहिए और करियर का इंतखाब जड़ा वो जरूर होना चाहिए फिर उस तो बाद यानी कामयाब लोग जोड़े ने दूसरे वास्ते इंतहाई अहम एहसास जज्बे नाल लबरेज होकर रहने और एक ऐसी दुनिया करते हैं जिन्हें वे दूसरे की मदद की जा सका और उन्होंने सलाहियतां ते मुतहरफ होने और उन्होंने नाल हमेशा तो रहे होने यानी कामयाब असूल जिंदगी तक गुजारने वास्ते अगरचे बहुत सारिया चीज़ां दिखने में चाहिए लेकिन कामयाबी की तारीफ ही एक ऐसी चीज़ ऐसी है कि मकसद को हासिल करके आना है कोशिश तो मतलूबा नताइज हासिल करके आना है शोहरत दौलत या माजरे के खास मकाम जड़ा हासिल करके आना और इंसान हमेशा कोई ज़्यादा पाने की ख्वाहिश पहले तो ज़्यादा सेहतमंद भी रहता और मेहनत कश भी रहता मेहनत और ज़्यादा देर कम करने का एक मुतमनी रहे हमेशा कामयाब शख्स नहीं कि वो समझदा कि ये वही रास्ता जिसके जरिए वो अपने वास्ते ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा जी वो खुशी हासिल कर सकता इल्म नफ्सियात और साइंसी तहकीक के मुताबिक यानी इससे बरक्स दस्ती के मताले तो हमें असा को पता चलता है कि सिर्फ पैसा ताकत और शोहरत ही सब कोई नहीं उन्होंने जरिए यानी सिर्फ पैसा ताकत और शोहरत उन्होंने जरिए इंसान अपनी कई ज़रूरियात को पूरा तो कर सकता लेकिन इंसान को उस तो बढ़ और भी बहुत कुछ चाहिए होता है यानी ये गल किसी हद तक दुरुस्त है कि इंसान पैसे की ज़रूरत को यानी उस नाल हर चीज़ खरीद तो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको हर चीज़ जड़ी पैसा ना मिल जुला जिस तो उसको खुशी जड़ी वो महसूस हुआ यानी ये नुकता के जिसके बायस नए दौर में इंसान कामयाबी दी इसकी खुशी के पैमाने में इंसान को ना पाया जुलता और आखिर खुशी किया और अपने आप ऐसी कि खूबियां होनी चाहिए जड़ियां कामयाबी की जमानत बन सकती हैं
और माहरीन के मुताबिक हर शख्स जो दूसरे तो मुख्तलिफ होंदा और ताम कामयाब और खुशहुरम जिंदगी गुजारने वास्ते अफराद विच बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां जड़ियां मुश्तरक खसूसियती हामिल होनियां यानी जिंदगी विच मकसद को लेगा चलना चाहिए नई चीज़ां सीखनियां चाहिए हम एहसास होना चाहिए दूसरिया की कामयाबी विच उसको खुशी होनी चाहिए और लाइफ स्टाइल उसका होना चाहिए खुद को चैलेंज करना जड़ा हो यानी जरूरी है यानी कामयाब लोग हमेशा खुद को चैलेंज करते रहने और दरअसल ये चैलेंज जड़े नो मेकर होने और चैलेंज असा को दिमागी तौर पर मजबूत बनाता और चैलेंज के जरिए अपने आप का खौफ का काबू पाने और चैलेंज असा दी हदूद का जड़ा वो तयन कर रहे होता यानी चैलेंज की तवज्जो को बेहतर बनाना चैलेंज असांजे नुक्ते नज़र विच बलोगत पैदा करता और चैलेंज ही असां विच एतमाद जड़ा पैदा करता कामयाब लोग चैलेंजेस विच मौका दिखते हैं और चैलेंजेस के जरिए अपने वास्ते बुलंद नजरे अताफ जड़े न वो मुकर्रर करदन और फिर उन्हें को हासिल करदन और कामयाब लोग चैलेंज के जरिए ही हमेशा फलदे फूलदे ये जी दी जड़ी गलबात है वो असां कीती है यानी अपने टॉपिक को ता गलबात कीती है यानी खुद तो चैलेंज करगा और दूसरे की कामयाबी में जड़ा खुश रहना वो भी ज़रूरी है यानी कामयाब लोग अपनी कामयाबियों को दूसरे की कामयाबियां तो हमेशा मुवाजना ज़रूर करते हैं लेकिन वो मस्बत और तामीरी तारीफी अंदाज विच करना कोशिश करनी है कि असा कामयाब होने वास्ते इन्हें ही आदात को अपनाना लाइव दा टाइम जड़ा वो खत्म हो रहा बकिया प्रोग्राम जड़ा सुनो FM 89.4 दी फ्रिक्वेंसी तक जारी रही